नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं अपनी ही टी शर्ट पहना हुआ हूँ जो मैंने अपने अकेडमी के लिए बनाई है। इसमें देखिए लिखा हुआ बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ये एक तरफ ये लेपर्ड है, एक तरफ ये मेरी तस्वीर है। अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो मेरी स्टोरी है ये साउथ इंडिया की है। साउथ इंडिया में मेरे फादर जब बैंगलोर में पोस्टेड थे तो बैंगलोर और कुर्ग एक जगह है, कुर्ग के बगल में नागरहोल जो अब टाइगर रिजर्व हो गया है, नागरहोल के बगल में ही ड्रिलिंग चल रही थी। तो वहाँ पर मेरे फादर गए हुए थे, वो इनवाइटेड थे और हमारी फैमिली भी, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, हमारी फैमिली भी गई हुई थी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हमने इस कैंप में देखा था कि एक दिन गए तब तो फादर अपने काम पे चले गए, हम लोग अपना जो रेस्ट हाउस था जो कैंप इंचार्ज ने हम लोग के लिए किया था अपने रेस्ट हाउस में चले गए थे। सेकंड डे जब फादर की जीप आती थी कैंप में तो हम लोग भी आ जाते थे, कोई ना कोई ऑफिसर था उनके टेंट में या कभी हटमेंट्स होते थे तो हट्स में हम लोग रुक जाते थे। ये जाड़े का टाइम की हम बात बता रहे हैं। और ये दोपहर को खाना आना हम लोगों ने खाया था और खाना खाने के बाद बट बैठे आपस में गप कर रहे थे, एकदम से हल्ला हुआ और बड़ी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने के बाद जो एक टाइगर की रोर होती है वो आई आई थिंक। और एक गौड़ जो आप देखते हो जो जंगली भैंसा, उसको टाइगर दौड़ाते हुए जंगल से लाया था, क्योंकि ठीक बगल में ही जंगल से लाया था। बट वो जो गौड़ था टाइगर को देख के जब भागा था, वो कैंप एरिया का जो बीच का मैदान था, टेंट्स थे चारों तरफ और बीच में एक मैदान था, वो उस मैदान की तरफ भागा बड़ी ज़ोर से। और टाइगर पहले तो पीछे आया उसके काफ़ी देर तक, पर फिर वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो उसने देखा कि ये अब कैंप एरिया में आ गया तो वो घबरा गया, तो टाइगर तो वहाँ से वापस चला गया। बट ये जो गौड़ था ना, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। तब तक तो हम लोग बाहर आ गए थे और वो एलिमेंट का हटमेंट था जहाँ पर वो आंटी का घर था, वहाँ से दरवाजे से हम देख रहे थे, हिम्मत भी नहीं हो रही थी ना, और सबको मना भी कर रखा था कि अभी जाना नहीं। वो जैसा होता है ना, वो गुस्से में एकदम उसने पलट के वहाँ से देखा कि भाई टाइगर नहीं है, तो वो नर्वस भी हो गया था, गुस्से में भी था। उसने गुस्से में आके वो आते ही कैंप में उसने जो सामने के दो लोग उसको दिखे उसकी तरफ उसने चार्ज किया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से अपने जो है जो सींगों से उठा के उनको फेंका। फेंकने के बाद तो फिर हल्ला चालू हो गया बहुत ज़ोर से कि भागो भागो भागो। और एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो गौड़ था, बफलो था, वाइल्ड बफलो, वो नर्वस हो गया था। नर्वस हो के फिर वो एक स्टोर था, स्टोर की तरफ भागा। उसमें स्टोर के सामने जितना सामान था उसने सींगों से उठा के फेंका। और जो स्टोर इंचार्ज था उसकी गलती ये थी कि उसको आना नहीं चाहिए था, बट वो हल्ला हल्ला सोचा कि वो लाठी आठी लेके आएगा, उसको डराएगा। वो कहाँ डरने वाला, वो तो वैसे ही गुस्सा था कि टाइगर ने दौड़ाया, डर भी था। और उसने जब लाठी लेके जब आया, उनको जो एक स्टोर इंचार्ज को उठा के फ्लिंग किया एयर में, जो कहते हैं ना कितना दम होता है एक जंगली भैंसे के अंदर, उसको फ्लिंग किया। वो कम से कम 10-12 फीट ऊपर जाके दूर गिरा। फिर जब तक फिर कैंप वालों ने बहुत हल्ला करना चालू किया, बर्तन पीटने चालू कर दिए, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया। फिर उसको समझ में नहीं आया इस साइड से था, फिर इस साइड वाला जो जंगल था वो जल्दी करके जो भी पैसेज उसको मिला वहाँ से वो निकल के भाग गया। जो चीज़ देखने की थी कि टाइगर ने उसको फॉलो किया, वो गुस्से में था, नर्वस था। हमने जो सुना था कि बफलो के पावर क्या होता है, उस दिन विटनेस किया। मैं क्या होऊंगा उस समय 10-11 साल का होऊंगा, बट आई कुड सी एवरीथिंग। जो भी हमारे कैंप वाले थे सब देखा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मैदान एरिया में जाऊँ, वो घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में रेज में घुस रहा है कि कोई दिख जाए। जो दो दिखे उनको उसने लपेटा। लकीली उनको इतनी इंजरी नहीं आई, बट जो स्टोर कीपर आया था, जिस तरफ ये गया स्टोर की तरफ, वो आ गया ये सोच के कि मैं कुछ लाठी लेके हल्ला करूंगा तो ये भाग जाएगा। मेरे ख्याल से उस भैंसे के अंदर गुस्सा ज़्यादा था। उसने उठा के उनको जो है बहुत कस के पटक दिया, उठा के फ्लिंच कर दिया, बल्कि फेंक ही दिया। और तब तक फिर पीछे से हल्ला होने लगा तो ही रन अवे। तो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। बाद में ये तीनों को जो पास के हॉस्पिटल में जो सिटी थी वहाँ पर इन लोगों को एडमिट किया गया, कई टाँके आए। तो
अभी तक हम शेर की बात करते हैं, लेपर्ड्स की बात करते हैं, वाइल्ड बफलो यानी गौर कितना पावरफुल होता है, हज़ार हज़ार किलो के होते हैं। तो सोचिए कि उस फोर्स से वो आता हो जिसको मार दें। दे वर वेरी लकी जो लोग थे कैंप में जिनके ऊपर अटैक हुआ था और वो बच गए। बट एक बहुत टेरिफाइंग सीन था सबके लिए। और जंगलों में कितने किस्से ऐसे हैं जो लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, जो खासकर जंगल में रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं, जहाँ जंगली जानवर इर्द गिर्द हो। तो ये साउथ में जब बैंगलोर में पोस्टिंग थी तब का मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे को एकदम से याद आया कि एक मैंने इसके पहले जो डाला था साउथ में कि जब हम गए थे गुंटूर, तो वही सैंडलवुड फॉरेस्ट में किंग कोबरा मेरे पैर के पास से निकला था और मेरे ड्राइवर ने मेरे को उठा लिया था। आई वॉज वेरी लकी। और दूसरा मैंने ये करीब 1-1.5 साल के अंदर ये 2 किस्से मैंने सामने देखे कि वो चार्ज करके आया और उसने जो है इंसान को उठा के फ्लिंग कर दिया। मेरे हिसाब से अगर वो टाइगर के ऊपर अटैक करता है तो टाइगर भी डरता, क्योंकि मालूम है कि अगर टाइगर को उसका सींग लग गया और ज़बरदस्त इंजरी हो गई तो शिकार करने लायक भी नहीं होगा। तो कोई भी बड़ा जानवर जो जंगल का है ना, वो अपनी सेफ्टी हमेशा देखता है। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे को याद आया कि एंड परसों 29 को वर्ल्ड टाइगर डे है। तो अब देखिए हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो यहाँ लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, देखता हूँ। मैं एक ही चीज़ करता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो एंड विजिट द जू ऑन डे आफ्टर टुमारो ऑन 29। जो टाइगर्स हैं उनको देख के, उनको फिल्म करके आपको कुछ दिखा सकता हूँ, क्योंकि जंगलों में होता तो या फिर कोई किस्सा अगर मेरे को याद आता है तो वो मैं ज़रूर आपके साथ वर्ल्ड टाइगर्स डे के दिन शेयर करूँगा। थैंक यू।